अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हम लोगों ने प्लाज्मा फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके थे, देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 6 है, इसका लास्ट वाला टॉपिक है, जी पार्ट है, फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सबसे पहले देखें ये इक्वेशन वो हम कई मरतबा पीछे डिस्कस की हुई है। ओके, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, दिस इक्वेशन ये तमाम स्पीशीज़ के लिए सूटेबल हमारे पास जो इक्वेशन है, सेटिस्फाई इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन को हम मोमेंटम इक्वेशन का भी नाम देते थे लास्ट वीडियोज़ में भी। तो ये अपने पास को मोमेंटम इक्वेशन, ये इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्लूइड कहते थे। ओके, तो अब चूँकि इस इधर हम कुछ अब पहले अजम्पशंस को देखते हैं, फिर अजम्पशन के बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें, पहला अजम्पशन इसमें ये क्या है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो होगी, कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इधर इफेक्ट हम नहीं देंगे। पहली assumption ये होनी चाहिए हमारे पास कंडीशन। दूसरी क्या है कि जो केटी है वो हमारे पास जीरो होगा, यानी नो थर्मल एनर्जी। अगर थर्मल एनर्जी नहीं होगी प्लाज्मा के अंदर, तो उसका मतलब उधर जो हमारे पास डेल्टा पी होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि ये हमारे पास प्लाज्मा है, हम सपोज करते हैं इसमें के अंदर प्लाज्मा है, और इन प्लाज्मा पार्टिकल्स के अंदर जिसमें आयंस में है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स है, इनमें कोई भी थर्मल मोशन नहीं है। तो लिहाजा जो पी होगा मोमेंटम वो जीरो हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड को हम पहले ही कह चुके हैं ये जीरो है। अब थर्ड इसमें assumption हम ये लेते हैं कि जो आयंस हैं, जो पॉजिटिव आयंस चार्जेस हैं, जो आयंस हैं वो हमारे पास फिक्स्ड हैं, वो नाउन वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड है। ओके, और उनके दरमियान कोई मोशन नहीं है। फोर्थ हम assumption इधर कहते हैं कि प्लाज्मा इज इनफाइनाइट है। इधर प्लाज्मा हमने प्लाज्मा को नहीं कहा कि फिक्स्ड है, बल्कि प्लाज्मा के अंदर जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि जिसको हम आयंस कह रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन जो प्लाज्मा है वो इनफाइनाइट है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा जी, अब जो पांचवी assumption है उसमें ये है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे होंगे इसके प्लाज्मा के अंदर, वो सिर्फ वन डायरेक्शन के अंदर, ओनली वन एक्सिस के अलोंग मूव कराने की इजाज़त दे रहे हैं। ये मेरे पास 5 assumption है। तो इन assumption को मद्देनजर रखते हुए जो मेरे पास ये इक्वेशन है, वो इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन लेके आएंगे। यानी कि हमने कहा है जो थर्ड कंडीशन है कि जो मेरे पास आयंस जो फिक्स्ड हैं, पॉजिटिव चार्जेस के हैं, फिक्स्ड हैं, अ, और जो मोशन है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है इन वन डायमेंशन। तो फिर इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में आ जाएंगे, ये तो जीरो हो जाएगी हमारे पास। ओके, तो अब क्यू है, क्यू की जगह मैं ई लिख सकता हूँ। ओके, एंड क्यू की जगह नेगेटिव ई। क्यों? क्योंकि अब जो मोशन में ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, हम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ले रहे हैं। ओके, तो इधर एन ई, ये एन ई किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को शो कर रहा है, और ये मेरे पास वैसे ही जीरो हो जाएगा। क्यों ये जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हमने जीरो किया हुआ है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ई लगा दिया, यहाँ भी ई लगा दिया हुआ है, यहाँ भी ई लगा दिया हुआ है, और यहाँ भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से हम ले रहे हैं, इसलिए हमने ई साथ लिख दिया हुआ है। ओके, अब इक्वेशन नंबर 3 है। ये इक्वेशन हमने स्टडी की हुई है, यहाँ देखें, जब हमने वीडियो में 6 का इसी पार्ट देखा था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसमें हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया हुआ था। ओके, तो ये इक्वेशन क्या शो करती है कि मैट्रिक कंजर्वेशन के लिए हम ये इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, ये गाजीज लॉ से है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास गाजीज लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो हमारे पास क्या है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर ई नाट। तो ई नाट को मैं इधर ले आऊँगा। ओके, तो मेरे पास ये रो बच जाएगी, ये वाली रो बच जाएगी। अब यहाँ पहले कुछ सीन समझ लें हम, ये हमारे पास है। ओके, तो ये हमारे पास, हम सपोज करते हैं इधर मेरे पास एन एन पार्टिकल्स हैं, वी वॉल्यूम है। तो जिस तरह हमने, मैं वो डिटेल में नहीं जाऊँगा, जिस तरह मैंने इधर बताया हुआ है उस कंटिन्यूटी में, कि हम कहते हैं इधर सपोज करते हैं 3 हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, गाइस हैं, और 3 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। ओके, तो यहाँ जो थर्मल एनर्जी है वो तो ज़ीरो है। अजम्पशन में हमने कह दिया हुआ है कि थर्मल एनर्जी ज़ीरो है, जिसकी वजह से ये हमारे पास पार्टी ज़ीरो हुआ था। तो अब चूँकि ये रेस्ट में है, थर्मल एनर्जी ज़ीरो है, लेकिन चूँकि ये तो हैं चार्जेस ही हैं ना, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड साइड पर होगा, और नेगेटिव है तो इनवर्ड साइड पर होगा इसका। ओके, तो चार्ज जहाँ भी हो वो अपने इर्द गिर्द के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। तो हम ऑलरेडी जानते हो, लिहाजा इधर हम गाजीज लॉ को यूज़ करेंगे, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया। अब जो ये रो की वैल्यू हमने जब स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें हमने रो की वैल्यू निकाली थी, और जो हमारे पास रो की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, एन आई नेगेटिव एन ई। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन पर क्या बन चुकी है, 4 बन चुकी है। ये वैल्यू कहाँ से ली, हमने फर्स्ट चैप्टर से ली है ये रो की वैल्यू। तो ये मेरे पास 4 इक्वेशन बन चुकी है। अब फिफ्थ इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें क्या सीन है, ये देखिए हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं ये हमारे पास प्लाज्मा है, और इसका हम सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है,
पॉजिटिव 3 चार्जेस हैं और इधर 3 नेगेटिव चार्जेस हैं। हम इधर एक्सटर्नली एक पॉजिटिव चार्ज इसके करीब लाते हैं। ओके, तो जब इसको इस करीब लगा लाएंगे तो ये 6 के 6 जो चार्जेस हैं, आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि इसके अंदर जो मेरे पास एन नॉट है वो भी डिस्टर्ब होगा, जो वी नॉट है वो भी डिस्टर्ब होगा, और जो ई नॉट है, ये तीनों डिस्टर्ब होंगे। कब? जब हम एक्सटर्नल किसी चार्ज को इसके करीब लाएंगे। ओके, तो करीब लाने से ये तीनों डिस्टर्ब होंगे। अब पांचवी क्वेश्चन देखें कि डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या हमारे पास जीरो है, वी नॉट जीरो है, और ई नॉट हमारे पास क्या है, जीरो है। और इनका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी हमारे पास जीरो की इक्वल आएगा। अच्छा, ये कब जीरो वैल्यू होंगी? एट इक्विलिब्रियम। कब? इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये देखें, इस चार्ज को जो अभी हमने इसके करीब लेकर नहीं आए तो अब इक्विलिब्रियम में है, ये रेस्ट मोशन में है, कोई थर्मल मोशन इनके दरमियान नहीं हो रही। ओके, ये अपनी जगह पर रेस्ट है, इक्विलिब्रियम में है। उस वक्त जो मेरे पास होगी डेल्टा एन की वैल्यू भी जीरो होगी, वी नॉट की वैल्यू जीरो होगी, और इनका जब डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो भी हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा। ओके, अब यहाँ देखिए, इधर मैंने डेल्टा डेल्टा डेल लिखा हुआ, इनके साथ डेल एन डेल नहीं लिखा हुआ। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास एन नॉट है वो जीरो के इक्वल नहीं है। हाँ, जो डेल एन है, जो स्मॉल चेंज है, वो जीरो के इक्वल है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये वैल्यू जो एन नॉट, अगर ये ही जीरो हो जाए, जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल मेरे पास वैल्यू है, यानी कि ये देखें, ये वाली, अगर यही जीरो हो जाए तो मेरे सिस्टम ही ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो हम किस को कैलकुलेट कर रहे होंगे? तो ये बात वैलिड नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं करेंगे। लिहाजा जो डेल एन नॉट होगा वो जीरो के इक्वल होगा, एन नॉट जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर एन नॉट जीरो के इक्वल हो गया तो हमारे पास सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो अब इसकी हम मिसाल लेते हैं। ये क्लासरूम है, क्लासरूम में हम सपोज करते हैं 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अगर क्लासरूम में स्टूडेंट्स ही नहीं बैठे तो टीचर किन को स्टडी करवाएगा? तो क्या उधर होगा? अगर हाँ, बच्चे उधर हैं, अगर अगरचे कम ही हो तादाद में, लेकिन उधर हैं तो सही ना। तो लिहाजा जो एन नाट है वो कभी भी जीरो इक्वल नहीं होंगे, यानी कि स्टूडेंट्स लाजमी होंगे क्लास के अंदर। हाँ, जो पार डेल होगा वो चेंज हो सकता है, जीरो इक्वल हो सकता है। ओके, तो इसी तरह ये हमारे पास इक्वेशन पार्शियल, अभी ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, जो पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है टाइम के लिहाज से, ये क्या शो कर रही है कि सपोज करते हैं कि फार 1 घंटे के बाद इसकी वैल्यू भी वही है, 1 घंटे के बाद इसकी वैल्यू यही है, और इस 1 घंटे के बाद इसकी वैल्यू वही है। ये पार्शियल डेरिवेटिव हमें ये शो कर रहा है। यानी कि अगर क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स 9 बजे AM पर हैं, तो 10 बजे भी 50 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि बच्चे तो सेम है अगर टाइम गुजर गया है। अच्छा, ये मेरे पास फिफ्थ क्वेश्चन थी। अच्छा, यहाँ एक बात रहेगी कि जब, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। अब इक्वेशन नंबर 6 पर आते हैं। कि वो कैसे हम लिखते हैं, पुट इक्वेशन 5। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 को इस 2 में भी पुट करना है, 3 में भी पुट करना है, और 4 में पुट करना है। पहले हम इक्वेशन नंबर 5 को 2 में पुट करते हैं। ओके, जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 को हम लिख लेंगे। ओके, वो किस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले हम इधर आते हैं कि जो हमारे पास एन ई है, चलिए इसको हम इधर देखते हैं कि जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 है वो हमने किस तरह लिखी है। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे कौन सी वैल्यू, ये वैल्यूज़। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। एम है, एन नॉट प्लस एन वन है, तो पार्शियल और पार्शियल टी है, वी नॉट प्लस वी वन इज इक्वल टू नेगेटिव ई, एन नॉट प्लस एन वन, ई नॉट प्लस ई वन। ओके, अब एन वन, वी वन और ई वन कहाँ से आया? अब यहाँ देखें कि जब जब हम पॉजिटिव चार्ज के करीब लाएंगे तो इसमें जो मेरे पास एन नाट है वो भी डिस्टर्ब होगा, जो वी नाट है वो भी डिस्टर्ब होगा, इसके अंदर जो ई नाट है वो भी डिस्टर्ब होगा, यानी कि परटर्बेशन होगी इधर, स्लाइटली इसका चेंज आएगा। यानी कि जिस तरह अब 2022 में ये रोला बहुत था पाकिस्तान में कि बैरूनी साजिश हुई है। इमरान खान साहब कहते थे मेरे खिलाफ अमेरिका ने बैरूनी साजिश की हुई है। तो अब अल्लाह बेहतर जानता की है, यानी कि वो अलग डिस्कशन है। तो अब बैरूनी साजिश साजिश का मतलब परटर्बेशन की है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो किसी ने बाहर से आकर इसी मुल्क में रहने वाले लोगों पर, जानवरों पर, इंसानों पर क्या किया है, परटर्बेशन की है, स्लाइड से चेंज किया है। अगर जो वो चेंज मेंटली तौर पर है या फिजिकल तौर पर है, कि स्लाइडली से जो माइंड है वो चेंज किया है। तो लिहाजा जब हम किसी एक्सटर्नल चार्ज को इसके करीब लाएंगे तो ये भी इसको परटर्ब करेगा, इन चार्जेस को, इनकी वेलोसिटी को, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। तो लिहाजा N1 ये परटर्बेशन की वजह से, V1 भी परटर्बेशन की, और E1 ये, और ये मज़ेदार बात ये है कि परटर्बेशन भी बहुत स्मॉल चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो अब जो मेरे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब जो मेरे पास है, क्या नाम लेते हैं, ये मेरे पास सॉरी, ये है। ओके, तो इस यहाँ वैल्यू ऐड कर दी हमने, और जो मेरे पास ये ज़ीरो कैसे हुई है।
इसमें हमने वैल्यू पुट की है ना, इक्वेशन नंबर 5 की इक्वेशन का वैल्यू हमने तो यहाँ पुट किया है, तो ये तो हमने लिख ली, ये भी लिख ली, ये भी लिख लें, तो ये कहाँ गई, ये भी जीरो हो जाएगी। अब ये जीरो कैसी हुई है, हम इसको देखते हैं, वी ना, ये हमारे पास जीरो कैसी हुई है, हाउ इट्स पॉसिबल। ये हमारे पास फैक्टर है लीनियराइजेशन। ओके, ये हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा इसको डिस्कस करते हैं। लीनियराइजेशन की वजह से ये फैक्टर जीरो हुआ है। वो कैसे, इसको हम देखते हैं कि ये वी नॉट है, तो वी नॉट वी ई है, तो वी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, लिख लिया। अब डेल डॉट, तो इस यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये देखें ना कि जो मेरे पास है, जब चार को करीब लाए हैं तो एन ये हो गया है, जो वी नॉट है वो वी वन हो गया है, और जो ई नॉट है वो ई वन हो चुका है, क्योंकि चार्ज के लाइन से परटर्बेशन हुई है। ओके, ये डन हो गया। तो अब ये वी वन इधर आ जाएगा, डेल रह जाएगा, और वी वन रह जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो और ये जीरो कैसे हुआ, इसको भी हमने पीछे बताया हुआ है, क्योंकि ये है ही वैल्यू जीरो है। ओके, यानी कि जब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम इसको चार्ज एक्सटर्नल चार्ज को इसके करीब नहीं लाए थे, तो हमने कहा था कि जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है वो अपनी रेस्ट मोशन में है, कोई भी थर्मल एनर्जी कोई भी थर्मल मोशन उसके अंदर नहीं हो रही, वो चार्ज अब रेस्ट मोशन में है। तो उसके लिहाज से हमने कहा ये ओरिजिनल जो वैल्यू जीरो है। तो अब हमारे पास ये रह गया। तो अब यहाँ देखें, चूँकि जो V1 है ये क्या कहा था हमने कि स्मॉल चेंजिंग है, ये वाली ये स्मॉल चेंजिंग है, परटर्बेशन का जो चेंजिंग बहुत स्मॉल है, तो लिहाजा इस लाठी से इस जीरो इक्वल हो जाएगी तमाम वैल्यू। लिहाजा इस तरह जो हमारे पास ये है जीरो इक्वल हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, फिर इक्वेशन नंबर 5 को 4 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 5 को हम 3 में पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये है। इक्वेशन में कंटिन्यूटी है, तो यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए एन की वैल्यू ये पुट की हमने, और ये वैल्यू पुट की, और वी की वैल्यू ये पुट की। तो इसको हमने मैनेज किया, तो ये वैल्यू जीरो कर दी, ये भी वैल्यू जीरो कर दी, और ये भी जीरो कर दी। सॉरी, इसको भी जीरो नहीं किया, इसको भी वैसे के वैसे ही रहने दिया हमने। तो इसका अंदर प्रोडक्ट लिया इसका, तो ये बन गया। तो अब यहाँ देखें हमने क्या किया है कि जो ये टर्म है ये जीरो की इक्वल कर दी हुई है। ये देखिए N1 और V1 ये क्या है, N1 भी चेंजिंग है, परटर्बेशन है, और V1 भी बहुत परटर्बेशन है। यानी कि देखिए N1 भी परटर्बेशन की वजह से और V1 भी। तो जब N1 V1 होगा तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल, यानी कि 0. सपोज करते हैं इसकी वैल्यू ये है, और इसकी वैल्यू हम कहते हैं 0.0, चलिए इसकी 1 ले लेते हैं। तो जब इन दोनों को जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल आ जाएगी। ओके, तो जब स्मॉल वैल्यू को स्मॉल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और मजीद स्मॉल हो जाएगी, लिहाजा ये अप्रोक्सीमेटली जीरो की इक्वल जगह, तो हमारे पास ये आएगा। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, तो हमने ये लिखा प्रोडक्ट अप्लाई करने से, तो N1 जो ये वैल्यू है, ये फिर अगेन इसको हम जीरो की इक्वल कर देंगे। क्यों, क्योंकि डेल एन है, डेल एन नॉट है, तो डेल एन नॉट को हमने इधर जीरो कहा हुआ है, तो लिहाजा ये मेरे पास क्या है, ये भी वैल्यू जीरो इक्वल जगह मेरे पास ये 7 क्वेश्चन बन जाएगी। अब फिर वही सेम काम करना है, जैसे इक्वेशन में 5 को 2 में पुट किया, 3 में पुट किया, अब इस इक्वेशन में 5 को हमने 4 में पुट करना है। तो इसको हमने जब हम 4 में पुट किया, तो ये देखें क्या बन जाएगा हमारे पास, ये इसकी वैल्यू ये पुट की, और ये हमारे पास है। तो अब यहाँ देखें कि इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, और इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है। ओके, वैल्यूज पुट की है पीछे, ये 0 1 इधर भी है, 0 1 इधर भी, लेकिन क्या है, ये आई है, और यहाँ ई है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और ये आयंस की वजह से है। तो जब इसको हमने मजीद ये भी वैल्यू जीरो कर दी, तो हमारे पास पीछे ये बच गया। अब यहाँ देखें कि ये वैल्यू हमारे पास NE1 है, सिर्फ ये वाला, ये, और जो मेरे पास ये है, ये दो बाकी है, ये नेगेटिव इसमें आएगा। बाकी जो ये 3 टर्म्स होंगे ना, ये वाली, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखें जो n जो मेरे पास E1 है, ये वाली जीरो कैसे होगी, क्योंकि हमने जब अजम्पशन को स्टडी किया था, तो हमने जो थर्ड अजम्पशन थे वो उसमें हमने कहा था कि जो मेरे पास आइंस हैं वो फिक्स्ड हैं। आइंस मेरे पास क्या है, फिक्स, इसलिए ये जीरो की इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो अब जो हमारे पास ये वाली दो रहेगी हमारे पास NI0, और एक ये रहेगी हमारे पास, ये भी जीरो हो जाएंगे। यानी कि इसको मैं कहूँगा कि जो मेरे पास होगी ना एन आइंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी इसके। ओके, तो जब इक्वल होंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों इक्वल है ये, हालांकि ये आयंस की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। ये क्यों है, क्योंकि कॉसी न्यूरलिटी की वजह से ये मेरे पास एक दूसरे के इक्वल होंगे। कॉसी न्यूरलिटी क्या है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टडी किया था कि जब भी हम ये प्लाज्मा मतलब जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं, तो इसके इर्द गिर्द जो प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, ताकि प्लाज्मा सबसे ज़्यादा कोशिश करता है अपने आप को न्यूट्रल रखने के लिए। तो उस न्यूट्रलिटी को कायम रखने के प्रोसेस को हम कॉसी न्यूट्रलिटी कहते हैं। तो कॉसी न्यूट्रलिटी की वजह से जो मेरे पास होंगे, ये वाली जो टर्म होगी ये एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और लिहाजा एक दूसरे से कट ऑफ हो जाएंगी। ओके, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी। अब इसी तरह जो मेरे पास होगी
7 8 इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ एक देखें क्या है, जब हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस किया तो उसमें हमने क्या कहा था, ये देखें ये हमारे पास है। तो चलिए इधर हम अगेन बनाते हैं। तो ये मेरे पास हम इसको करते हैं, इधर 2 चार्जेस हैं। तो इसके अंदर करीब हम एक एक्सटर्नल चार्ज लाते हैं पॉजिटिव। तो जब इसके करीब एक्सटर्नल चार्जेस लाएंगे तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं, सपोज करते हैं ये रैंडमली इधर पहले थे पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जब इस करीब लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इफेक्ट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इधर आ जाएंगे तो पॉजिटिव इधर आ जाएंगे। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का, ये इस तरह ऑसिलेट करेगा, अंदर आएगा फिर ऐसे बाहर ऐसे होगा। इसको हमने देखा हुआ है क्वेश्चन में कंटिन्यूटी में जब हमने सी पार्ट को डिस्कस किया था। ओके, तो ये हमारे पास है। तो इधर क्या है, ऑसिलेशन हो रही है, लिहाजा हम ये इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, इन इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं जो ये इक्वेशन हैं। ओके, एन पर भी, वी पर भी और एन 1 पर भी, ई 1 पर भी हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह देखना बेसिक इक्वेशन मेरे पास ये है, ये ई जो है एक्सपोनेंशियल ये ऑसिलेशन को शो कर रहा है। तो लिहाजा हम V1 N1 E1 पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो देखें ना, जब हमारे पास इधर जब इसको लाएंगे तो N भी डिस्टर्ब होगा, N नॉट भी डिस्टर्ब होगा, ई नॉट भी डिस्टर्ब होगा और ई नॉट भी डिस्टर्ब होगा, तीनों इसे डिस्टर्ब होंगे। और जो डिस्टर्ब होगा वो कौन डिस्टर्ब होगा, जो पर्टर्बेशन वाला पार्ट होगा, यानी कि N1 V1 और E1 जो पर्टर्बेशन की वजह से वैल्यूज आई होंगी वो डिस्टर्ब होंगे, जो उसको हमने ऑसिलेशन के फॉर्म में लिख लिया हुआ है। अभी 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। अब ये कहाँ से आई हैं, तो देखें हम डेल ई इज इक्वल टू हमारे पास डेल एक्स ई डैश ऑसिलेशन की एक्स नेगेटिव ओमेगा, ये हमारे पास है। यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यू है इसका हमने क्या ले लिया हुआ है एक्स एक्सिस के लिहाज से डेल। अगर इधर वाई होता है तो वाई एक्सिस के लिहाज से हमने डेल लेना था, अगर जी होता तो जी एक्सिस के लिहाज से हमने डेल लेना था। तो इसका हमने डेल ले लिया हुआ है। तो जब इसका हम डेल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डेल ई इज इक्वल टू ई, तो हमारे पास की एक्स नेगेटिव ओमेगा टी, तो ये वैल्यू है। ओके, तो अब यहाँ देखिए जो ये वैल्यू है किसकी इक्वल है, ये वैल्यू इसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, E1 की इक्वल है। तो इधर मैं E1 लिखता हूँ वो मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास ये है, ये कैंसिल करें इसको तो डेल ओमेगा ये मेरे पास अयोटा की आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब इसको हम करेंगे वाई एक्सिस के सॉरी पार्शियल ओवर पार्शियल टी लेंगे। ओके, किसका, इसी का इसका हम डेल लिया ना, पार्शियल एक्स लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर इसी का हम पार्शियल टी लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पार्शियल टी इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा, ये वैल्यू आएगी। इसको क्वेश्चन में हम टू कर देते हैं ना, हम इसको हम 1 कर देते हैं। तो ये 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, पहले 6 इक्वेशन में पुट करना है, फिर 7 में पुट करना है, फिर 8 में पुट करना है। ओके, तो अब इसको हमने इक्वेशन में जो हमारे पास 6 है उसमें पुट करते हैं। ये दो हमारे पास 6 है तो इक्वेशन है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, देते हैं डेल की वैल्यू भी इधर पुट करेंगे और जो हमारे पास पार्शियल टी है ये वाली, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन 9 बन जाएगी। इसी तरह इन्हीं 2 वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में जो हमारे पास 7 है इसमें पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 10 बन जाएगी। इसी तरह इक्वेशन को हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन में 11 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे 10 और 11 इक्वेशन है, 10 और जो 11 इक्वेशन है V1 और E1, इन दोनों की वैल्यू को हमें इक्वेशन में 9 में पुट कर देना है, इसमें और यहाँ। जब पुट करेंगे तो इसको मैनेज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, ओमेगा पी इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लाज्मा ऑसिलेशन है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लाज्मा, उसकी प्लाज्मा जो ऑसिलेट कर रहा था उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये है हमारे पास। अब ये देखिए जो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, ये चार्ज पर डिपेंड कर रही है, नंबर जो इक्विलिब्रियम पर जो एन नॉट की वैल्यू है इक्विलिब्रियम पर, जब कोई भी थर्मल मोशन नहीं होगा उस पर वैल्यू पुट कर देंगे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं प्लाज्मा कितने हैं। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंड करता है और जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उस पर भी ये वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो यही आज हमारे पास टॉपिक। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।